सूरत कोर्ट ही राहुल की सजा पर लगाएगी रोक, पलटेगा फैसला। निचली अदालत के फैसले को सूरत सेशन कोर्ट में राहुल देंगे चुनौती। सिविल कोर्ट में याचिका करेंगे दायर। कांग्रेस का दावा, कोर्ट आसानी से लगा देगा सजा पर रोक। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को सूरत की निचली अदालत सजा सुनाई थी। इसके बाद से ही यह सवाल बना हुआ था कि राहुल गांधी क्या सजा को स्वीकार करेंगे। कोर्ट ने राहुल गांधी को 1 महीने का समय दिया था, जिससे वह अपनी सजा के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। दावे किए जा रहे थे कि राहुल गांधी हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ सूरत सेशन कोर्ट जा सकते हैं। बुधवार के पहले से सूरत की सेशन कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से याचिका दाखिल की जा सकती है। सूरत की सीजेएम कोर्ट के 168 पेज के फैसले का अध्ययन करने के बाद याचिका लगभग तैयार कर ली गई है। कांग्रेस पार्टी की लीगल सेल और राहुल गांधी के वकीलों की तरफ से जल्द फैसले को चुनौती दी जाएगी। 23 मार्च को सूरत के जिला एवं सत्र न्यायालय की सीजेएम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जा चुकी है। इस मुद्दे पर पार्टी देश भर में संकल्प सत्याग्रह चला रही है। पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जिस तरह से अडानी के मुद्दे को उठाया, उसके बाद उन्हें निशाना बनाया गया। तो वहीं राहुल गांधी पूरे मामले पर ना झुकने की बात कर रहे हैं। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के शीर्ष नेता इस मुद्दे पर हाईकमान के संपर्क में हैं। राहुल गांधी सजा के फैसले को चुनौती देने में लगे समय को लेकर भी कांग्रेस ने सफाई दी है। पार्टी की ओर से साफ किया गया कि सूरत कोर्ट का फैसला 168 पेज का था और पूरा फैसला गुजराती में लिखा हुआ था, जिस कारण से उसे समझने में समय लगा। फैसले को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना पड़ा, उसके बाद इसका अध्ययन किया गया। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से फैसले को चुनौती देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जल्द ही केंद्रीय लीगल टीम गुजरात पहुंचकर सूरत सेशन कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देगी। याचिका को कम से कम समय में दाखिल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। पार्टी को डर है कि कहीं लक्षद्वीप के सांसद के मामले की तरह आयोग वायनाड में चुनाव की घोषणा न कर दे। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस समिति के कुछ नेता निरंतर केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं। कांग्रेस नेता और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने 24 मार्च को कहा था कि हम कानूनी विकल्प आजमाएंगे। उन्होंने कहा था कि आमतौर पर ऐसे मामलों में सेशन कोर्ट में अपील की जाती है, इसलिए हम पहले सेशन कोर्ट ही जाएंगे। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अगर सेशन कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी तो क्या उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि लक्षद्वीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल को 2009 के एक मामले में इसी साल 11 जनवरी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई। इसके बाद लक्षद्वीप संसदीय सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव ऐलान कर दिया, लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कुछ दिनों में फैजल की याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी। फैजल की सजा पर रोक लगते ही चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप की चुनाव प्रक्रिया रोक दी, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने फैजल की सदस्यता बहाल करने से इंकार कर दिया। और अब लोकसभा सचिवालय के इसी फैसले के खिलाफ एनसीपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। ऐसे में सभी की नजर राहुल गांधी मामले के चलते इस केस पर टिक गई है। अगर फैजल की सजा पर रोक लगती है तो राहुल गांधी के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रभावी होगा। कांग्रेस नेताओं की माने तो राहुल की सजा पर रोक लगाना तय है, क्योंकि उनके खिलाफ पहली नजर में ही मामला नहीं बनता था और लोअर कोर्ट ने उन्हें सख्त सजा सुना दी। ऐसे में वायनाड में लोकसभा के उपचुनाव होंगे या नहीं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की भी कोशिश है कि राहुल गांधी की सदस्यता फिर से बहाल हो। वैसे भी इस मामले में कांग्रेस को जो भी राजनीतिक लाभ मिलना है वो कोर्ट के फैसले तक ही मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।